हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज जावा प्रोग्रामिंग की इस क्लास में हम मेथड ओवरराइडिंग पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, मेथड ओवरराइडिंग। ये भी मेथड से जुड़ा हुआ है। ऑलरेडी इसके पहले हमने ओवरलोडिंग पढ़ा रखा है और ओवरराइडिंग के बारे में समझना है कि क्या होता है। ठीक है, तो मेथड ओवरराइडिंग क्या करती है, जो भी वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं देते हैं तो उसकी वेरिएबल एज वैल्यू को क्या करता है, ओवरराइड कर देता है। ठीक है, तो उसको करने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं और उसी के तहत इसको समझने की हम कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक छोटा सा एग्जांपल अगर हम लेते हैं तो ये हो जाएगा इंपोर्ट जावा डॉट आयो, यानी कि किसी भी प्रोग्राम को बनाते हैं तो हमें ये पैकेज देना मस्ट होता है। और इसी के साथ यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं पब्लिक, ध्यान दीजिए, पब्लिक क्लास। और उसके बाद यहाँ पे अब क्या करते हैं, हम क्लास के बाद क्लास नेम हम यहाँ दे देते हैं ओवर राइट। ठीक है, इतना देने के बाद अब हम यहाँ मेथड की बात करते हैं। तो मेथड की जो भी वैल्यू हम यहाँ पे देते हैं उसको हम कैसे यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, ये चीज़ देखते हैं। तो एक काम और हम यहाँ पे कर लेते हैं कि सबसे पहले मेथड देते हैं हम यहाँ पे स्टैटिक वाइड। ठीक है, स्टैटिक वाइड, और यहाँ पे कोई भी हम यहाँ पे ओ मेथड दे देते हैं, ओ मेथड। और यहाँ पे ब्रैकेट में हमने एक ले लिया INT ए। ठीक है, अब यहाँ पे ए हमने दे दिया। अब देखिए ओवरराइडिंग के कॉन्सेप्ट में हो क्या रहा है, या तो हम वैल्यू को रिटर्न कराएं या तो हम ऐसे ही चीज़ों को करें। दोनों की बातें एक ही होंगी, लेकिन वैल्यू हम कैसे चेंज कर पाते हैं वो चीज़ देखते हैं। तो यहाँ ए है, यहाँ पर हमने ऑलरेडी दे दिया क्या, ए इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने 40 दिया। और इसी को हम यहाँ पे क्या करते हैं, प्रिंट करा देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और ब्रैकेट में यहाँ पे हमने ए को प्रिंट करा दिया। ये हमने मेथड को क्लोज किया। अब मेन को डिफाइन करते हैं हम यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन। ठीक है, देन उसके बाद हमने यहाँ पे यूज किया स्ट्रिंग args। ठीक है, इतना देने के बाद हम करेंगे क्या, अब सीधी सी बात है, यहाँ पे हमने एक ले लिया इंटीजर ऑफ x। ठीक है, और इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे 20 डिफाइन कर दिया। अब करना क्या है, उस मेथड में हमें x ही पास करना है। हमने क्या दी, ओ मेथड है, ओ मेथड, और इसमें हमने 20 ना इस वेरिएबल को पास करते हैं x। ये हमने कर दिया। इतना करने के बाद हमने इसे क्लोज किया। ठीक है, ये हो गया हमारा मेन के बाद हमने इसे यहाँ पे क्लास को भी बंद कर दिया। अब यहाँ पे देखना क्या है हमें और समझना है, उस बात को देखते हैं। ये देखिए हो क्या रहा है, हमने मेथड में x की वैल्यू इनपुट की है जिसकी वैल्यू क्या है, यहाँ पे 20 है। लेकिन ये वैल्यू जैसे ही इस मेथड को यहाँ पे कॉल करेगा तो a पे यहाँ पे आके क्या हो जाएगा 20, लेकिन यहाँ पे a इज इक्वल टू फिर इनिशियलाइज करके क्या कर दे रहा है, ये 40, और 40 को ये प्रिंट करा। तो ये जो कॉन्सेप्ट होता है हमारा इस तरह से, वो क्या हो जाता है, यहाँ पे क्या कहलाता है, यहाँ पे ओवरराइडिंग। ठीक है, तो ये एग्जांपल हो गया हमारा मेथड ओवरराइडिंग। ये भी बिल्कुल फंक्शन ही है। ठीक है, बस यहाँ पे वैल्यू चेंज की जा रही है, साइन वैल्यू को ही फिर से असाइन करके दूसरी नई वैल्यू दे दी जा रही है।
इस तरह के कॉन्सेप्ट को हम ओवरराइडिंग कहते हैं। ठीक है, अब जब हमारा ये हो गया तो इसी के साथ हम इसे यहाँ पे टर्मिनेट करते हैं। मेथड ओवरराइडिंग के सारे कॉन्सेप्ट हो गए। मेथड में हमने जितनी भी चीज़ें पढ़ानी थी वो सारी चीज़ें बता रखी हैं। अब हम सीधे क्या करें, क्लास एंड ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग पे चलते हैं, मतलब ऊप्स बेस्ड कंप्लीट प्रोग्रामिंग की तरफ बढ़ते हैं। अभी तक यहाँ पे हमने जितने भी प्रोग्राम बताएं विदाउट ऑब्जेक्ट बताएं। अब हम यहाँ पे कुछ ऐसे मेथड्स बताने चल रहे हैं जो क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट के साथ में बनेंगे। ठीक है, दो चीज़ें क्या होंगी उसको देखते हैं। तो यहाँ पर चलिए सबसे पहले हम करते क्या हैं, इन सारी चीज़ों को हटाते हैं। अब यहाँ पे मेथड ओवरराइडिंग ना देके हम देंगे ओप्स कॉन्सेप्ट। ठीक है, ओप्स। अब ये ओप्स जो होते हैं हमारे क्या होते हैं, तो देख लीजिए कितने टाइप्स होते हैं, क्लास कितने ओप्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में हम कितने फीचर इसके होते हैं उनकी बात कर रहे हैं। उन्हें फीचर्स को जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे पहला हमने यहाँ दे दिया क्लास ऑब्जेक्ट। ठीक है, फिर उसके बाद इनकैप्सुलेशन, इनकैप्सुलेशन हुआ। उसके बाद यहाँ पे इनहेरिटेंस हुआ, इनहेरिटेंस, और इनहेरिटेंस के बाद पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म। ये कितने हो गए, 5। ये 5 ही जो होते हैं फीचर ऑफ ओप्स होते हैं। जो भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ेंगे हम, चाहे C++ पढ़ें, चाहे जावा पढ़ें, चाहे C# पढ़ें, इसके अलावा और भी बहुत सी लैंग्वेजेज आ गई हैं जिसमें ओप्स का यूज होता है। तो इसमें ये सारे कॉन्सेप्ट का होना अनिवार्य होता है। ठीक है, इतनी सारी चीज़ों को हम यहाँ दे रहे हैं। क्लास हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, इनकैप्सुलेशन हो गया, इनहेरिटेंस हो गया और पॉलीमॉर्फिज्म। अब हम करते क्या है, यहाँ पे क्लास एंड ऑब्जेक्ट का यूज करके किसी प्रोग्राम को बनाते हैं। तो यहाँ पे डिफाइन करते हैं क्या, एक सिंटेक्स ऑफ क्लास, सिंटेक्स ऑफ क्लास। जैसे क्लास को हम यहाँ पे डिफाइन करते आ रहे हैं सेम उसी तरह से चीज़ों को हम यहाँ पे देखेंगे, करेंगे। बस उस पर थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस क्या होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो भी हम यहाँ पे डेटा वेरिएबल डिफाइन करेंगे तो हम क्लास के अंदर ही करते हैं। तो उसको करने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसका सिंटेक्स हो जाएगा एक्सेस स्पेसिफायर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मॉडिफायर, मतलब मॉडिफायर, इसी को हम क्या करते हैं, मॉडिफायर भी करते हैं। एक्सेस स्पेसिफायर को मॉडिफायर करते हैं। फिर यहाँ पे क्लास कीवर्ड्स का यूज किया जाएगा। फिर ब्रैकेट में यहाँ पे हम क्लास नेम देंगे, क्या देंगे, क्लास नेम देंगे। तो क्लास नेम जो भी हमें यहाँ पे देना हो हम कस्टमाइज करके इसे दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। अब इसके साथ यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे, डेटा टाइप इंस्टेंस वेरिएबल, डेटा टाइप इंस्टेंस वेरिएबल जितने भी हम यहाँ पे डिफाइन करना चाहिए नंबर तक हम उसे दे सकते हैं। तो यहाँ पे डेटा टाइप देंगे और डेटा टाइप के साथ यहाँ पे हम देंगे क्या, वेरिएबल नेम। ठीक है, इस तरह से हम यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीपल डेटा टाइप और वेरिएबल को n नंबर तक क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, जब हमारे पास ये डेटा टाइप हो जाएंगे तो उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, मेथड को डिफाइन करेंगे। क्या डिफाइन करेंगे, मेथड को। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, सबसे पहले मेथड को, मेथड में हम यहाँ पे क्या बताएंगे, डेटा टाइप। क्या बताएंगे, पहले डेटा टाइप बताएंगे। फिर उसके बाद क्या बताएंगे, मेथड नेम बताएंगे, मेथड नेम देंगे। और उसके बाद उसके पैरेंथेसिस में हम यहाँ पे पैरामीटर बताएंगे। ठीक है, तो ये हमारा मेथड हो गया। अब मेथड को यहाँ पे इतनी चीज़ें देने के बाद, डेटा टाइप, नेम, पैरामीटर देने के बाद उसके बॉडी ऑफ मेथड या डिफिनीशन ऑफ मेथड हम यहाँ पे देंगे, डिफिनीशन ऑफ
मेथड। ओके, तो ये क्या होगा, यहाँ पे मल्टीपल लाइन हो जाएंगे, यहाँ पे कई लाइन को, और ये हमारा बॉडी ऑफ पार्ट्स ये हो गया। इतनी चीजें होने के बाद अब हम यहाँ पे क्या कहते हैं, मल्टीपल मेथड्स को भी यहाँ पे हम दे सकते हैं। जैसे एक मेथड को दिया, इसी तरह हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये मेथड्स को दे सकते हैं। और उसके बाद लास्ट हम यहाँ पे क्या करेंगे, मेन को डिफाइन करेंगे। मेन को भी हम यहाँ देंगे, देखिए मेन देते हैं, जिस तरह से देते हैं सारी चीज़ें। उसके बाद यहाँ पे क्लासेस का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, क्रिएट करके इसको यहाँ पे कॉल किया जाएगा। तो ये क्या हो गया, हमारा क्लासेस को एक्सेस करना है, जो ऑब्जेक्ट के थ्रू यहाँ पे चीज़ों को क्रिएट करके उसे कॉल करना। ऑब्जेक्ट बनाना होगा तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ दे रहे हैं क्लास नेम देंगे, जो भी क्लास नेम होगा हमारा उसी के साथ। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट देने के बाद यहाँ पे एक न्यू कीवर्ड्स का यूज करेंगे। सेम यही क्लास नेम यहाँ हम रिपीट कर देंगे, जो भी हम दिए रहेंगे, ठीक। और इस तरह से हम इसको क्लोज करेंगे। तो ये ऑब्जेक्ट से हम अपने इस मेथड्स जो हमने यहाँ पे बनाए, इन मेथड्स को, इन वेरिएबल्स को इस मेन के अंदर हम क्या करेंगे, कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है तरीका। इसको आपको तरीके से अच्छे से पैरामीटर्स वगैरह, ये जो भी चीज़ें हम यहाँ बता रहे हैं, ये सब एज ए PDF आपको मिल जाएंगे। अब हम इन चीज़ों को बताने के बाद आगे सीधे चलते हैं एक एग्जाम्पल की तरफ, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल के थ्रू हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, जिससे कि आपको चीज़ें क्या हों, समझ में आए, और कि हम कैसे किसी भी क्लास एंड ऑब्जेक्ट का यूज़ करके किसी भी प्रोग्राम को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता, हमें चीज़ें समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, इसलिए हम किसी भी प्रोग्राम को क्रिएट कर सकते हैं या बना सकते हैं, ठीक है। चलिए, एक यहाँ पे लेते हैं हम, चलिए ठीक है। तो इसी को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू चीज़ों को देखते हैं। हम इसे अरेंज करते हैं यहाँ पे। चलिए ठीक है, यहाँ पे अब हम करेंगे क्या, एक एग्जाम्पल लेते हैं, किसका, कैलकुलेटर का, ठीक है। यहाँ पे हमने लिया import java.io.star, ठीक है। इतना देने के बाद हमने यहाँ पे क्लास को डिफाइन किया, पब्लिक क्लास। आगे क्या चीज़ें हैं यहाँ पे, पब्लिक क्लास के बाद उसको हम यहाँ पे कैलकुल नाम से या कैलकुलेटर नाम से ही क्लास रखते हैं। कैलकुलेटर नाम से हमने क्लास लिया, इसमें एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीपल फंक्शन को भी हम यहाँ क्रिएट कर सकते हैं, और कुछ गिने चुने फंक्शन को भी क्रिएट कर सकते हैं। तो उससे पहले हम यहाँ पे करेंगे क्या, हमने यहाँ पे ले लिया INT A, हमने ले लिया INT, हमने यहाँ पे B ले लिया, और यहाँ पे और भी कुछ वेरिएबल्स की आवश्यकता हो, हम उन्हें मेथड में ही क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये दोनों हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस करने के लिए इसको हम ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमने किया क्या, इतना देने के बाद एक और ले लेते हैं क्या, मेथड को ही हम यहाँ पे डायरेक्ट डिफाइन करते हैं। तो इससे ये तो पता चलेगा कि हमने अपने मेथड में कैसे इसे ऑब्जेक्ट के थ्रू यहाँ पे कॉल किया है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, हमने लिया एक, यहाँ पे हम ले लेते हैं वाइड ऐड हमने लिया, ये हमारा मेथड है।
और इसके अंदर हम यहाँ पे करेंगे क्या, सीधे फंक्शनलिटी परफॉर्म कराते हैं। हम एक यहाँ पे INT ले लेते हैं। INT हमने यहाँ पे सम ले लिया, यहाँ पे हमने दे दिया सम इज इक्वल टू A प्लस B। ओके, और यहाँ पे हम करेंगे क्या, इसको यहाँ पे प्रिंट करा देते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एन, और यहाँ पे हम एक मैसेज के साथ देंगे सम इज इक्वल टू प्लस ऑफ सम। ऐसा इसलिए क्योंकि ये दिखना नहीं है, तो ये हमें जब मैसेज मिलता रहेगा पता चलेगा जो वैल्यू प्रिंट कर रही है वो क्या है, और ये हमने सम किया है। ठीक है, इतना देने के बाद हम यहाँ पे करेंगे क्या, इसमें वो यही क्लोज कर देंगे। आगे इस प्रोग्राम को और बढ़ा देंगे। फिलहाल अब पूरा कंप्लीट एक ऑब्जेक्ट कंप्लीट बना के दिखा देते हैं। यहाँ पे हमने पब्लिक को डिफाइन किया, पब्लिक स्टैटिक वायर्ड मेन, पब्लिक स्टैटिक वायर्ड मेन, और यहाँ पे हमने दे दिया स्ट्रिंग args। इतना देने के बाद अब हम करेंगे क्या, हमने जो क्लास बनाई उसी क्लास का कैलकुलेटर C हमने इसका ऑब्जेक्ट बनाया, न्यू कीवर्ड्स का यूज करेंगे और ये हो जाएगा कैलकुलेटर। ओके, इस तरह से हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट इसको क्रिएट कर लेंगे। जब हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद अब इसी ऑब्जेक्ट को हम इन सारी वैल्यूज को यहाँ पे फेच करने के लिए या वैल्यू देने के लिए इनका उपयोग हम करेंगे। तो वो किस तरह से करते हैं, यहाँ पर ये ध्यान दीजिए। यहाँ पर हो जाएगा ये C.A इज इक्वल टू, हमने यहाँ पे 10 इनपुट कर दिया, और C.B ऑब्जेक्ट के साथ हमने यहाँ पे कॉलिंग किया है, ध्यान देना है। इतनी चीज़ें जब हो जाती हैं तो अब C के साथ ही हम यहाँ पे करेंगे क्या, इस फंक्शन को भी कॉल कर देते हैं C.add, ये हमने फंक्शन को कॉल किया और ये हमने इसे क्लोज किया। तो इस तरह से देखिए हमारा ये जो प्रोग्राम है कंप्लीट हुआ। अब देखिए इसमें हो क्या रहा है, यहाँ पे हमने ABC कोई वेरिएबल तो लिया नहीं है, तो C डॉट ऑब्जेक्ट है, तो C किसका ऑब्जेक्ट है, ये कैलकुलेटर को ढूंढेगा। जैसे ही C रीड होगा तो कैलकुलेटर को ढूंढेगा और ये सीधे अपनी क्लास में पहुंच जाएगा कैलकुलेटर में। अब इसके अंदर ये है तो ये चेक किया, ये मिला, तो इस पे ये 10 दे दिया। फिर B को देखा, इसी तरह B को यहाँ पे होल्ड करा दिया। ठीक, ये सारे जितने भी वेरिएबल यहाँ बने हैं किस टाइप से हैं, पब्लिक टाइप्स के। उसके बाद जैसे C डॉट ऐड हुआ तो C जिसका ऑब्जेक्ट है कैलकुलेटर का, तो ये क्या किया, यहाँ से कैलकुलेटर में आ जाएगा। अब कैलकुलेटर में देखिएगा ऐड फंक्शन ये बना हुआ, AB भी पब्लिक है, ये दोनों वैल्यू यहाँ मिल ही रही है, नंबर है ही, इन दोनों को ऐड करके सम पे स्टोर करेगा, जो भी आउटपुट है ये प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से हम ऑब्जेक्ट का यूज करके हम यहाँ पे मल्टीपल वैल्यू, मल्टीपल तरीके के ये प्रोग्राम्स बना सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये चीज़ें समझ में आ गई हैं तो हम इसी को और मॉडिफाइड करके एक कंप्लीट जो हमारा क्या कहते हैं कैलकुलेटर के फंक्शन होते हैं उन टाइप का प्रोग्राम बनाते हैं। चलो ठीक है, हम इसी प्रोग्राम को नीचे से अरेंज करके इसे हम और इम्प्रूव करके और भी अलग अलग तरीके से बना सकते हैं। कैसे, वो देखिए। हम बाकी सारी चीज़ें सेम रखते हैं, सिर्फ इसमें मेथड्स को और बढ़ा देते हैं। जैसे यहाँ पे हमने ऐड मेथड लिखा है, ऐड के बाद हमने यहीं पे एक और मेथड ले लिया वायर सबट्रैक्ट ले लिया। ठीक है, और इसमें हमें कुछ भी नहीं करना है। हमने किया क्या, यहाँ पे सिर्फ एक यहाँ पे INT सब नाम का एक वेरिएबल ले लिए, और यहाँ पे सब इज इक्वल टू हमने किया क्या, A माइनस B कर दिया, और जो भी वैल्यू आ रही है उसको हम यहाँ पे प्रिंट करा देंगे। सिस्टम डॉट आउट डॉट
प्रिंट ELN, ओके। और यहाँ पे सब्ट्रैक्शन देते हैं, सब्ट्रैक्शन इज इक्वल टू प्लस ऑफ सब, ओके। इतना होने के बाद हम करेंगे क्या, अब सब्ट्रैक्शन के बाद एक मल्टीप्लिकेशन मेथड भी हम यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं। देखिए यहाँ पे करेंगे क्या हम, वाइड मल्टी, इसके अंदर हमने क्या किया, INT इज इक्वल टू इसको M को कैपिटल ले लेंगे तो थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा क्योंकि सेम नहीं बना सकते। ये हो गया मल्टी, ये हमारा क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। अब हमने यहाँ पे दे दिया मल्टी इज इक्वल टू A मल्टीप्लाई ऑफ B, ये दे दिया। और उसके बाद यहाँ पे देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ELN, और यहाँ पे हमने दे दिया मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू प्लस ऑफ मल्टी। ये इसी के साथ हम यहाँ पे डिवीजन को भी यहाँ पे क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर देते हैं। वाइड डिव, कैपिटल में ले लेते हैं डिव, और यहाँ पे हमने ले लिया INT डिव, ओके। यहाँ डिव इज इक्वल टू A डिवाइड ऑफ B, ओके। प्रिंट कराते हैं, और यहाँ पे डिवीजन इज इक्वल टू प्लस ऑफ B, ओके। ये हो गया और इसको हमने ये क्लोज किया। अब करते क्या है, इसी पे हम मेन को डिफाइन करते हैं। मेन में सबकी कॉलिंग होना है। देखिए क्या क्या करते हैं हम यहाँ पे हम लेते हैं पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग ARDS, ओके। देन उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हम अपने उसी क्लास का यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। कैलकुलेटर है तो यहाँ देते हैं कैलकुलेटर C इज इक्वल टू न्यू कैलकुलेटर, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया ये। अब इसी ऑब्जेक्ट से हम यहाँ क्या करेंगे, वैल्यू को डिफाइन करते हैं। यहाँ पे हम C डॉट A इज इक्वल टू, हमने यहाँ पे क्या दे दिया 50, C डॉट B इज इक्वल टू 30, ठीक है। इतना हमने दे दिया। अब देने के बाद अब करते क्या हैं हम कि अब इन सभी फंक्शन को हम 1 बाई 1 कॉल करते हैं C से। तो पहले यहाँ पे C डॉट ऐड को हमने कॉल किया, ठीक है। चाहे तो ये इसकी वैल्यू को हम चेंज करके अलग अलग को भी कर सकते हैं, आप चाहे तो अलग ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं। और एक ही ऑब्जेक्ट से देखिए हमने सब पे एक ही वैल्यू के साथ हम यहाँ पे क्या कर दे रहे हैं, कॉलिंग करा दे रहे हैं। फिर उसके बाद C डॉट क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन के बाद हमने मल्टी फंक्शन बनाया, मल्टी को हमने कॉल किया। ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट। चलिए तो अब इस प्रोग्राम को हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये किस तरह से कार्य कर रहा है और क्या कार्य कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले प्रोग्राम जब भी हमारा यहाँ पे रीड करना शुरू करेगा तो कहाँ से शुरू करेगा, मेन से। तो मेन हमारा ये है, इसके अंदर कैलकुलेट क्लास है, C इसका ऑब्जेक्ट है, C ऑब्जेक्ट से ही हम इन दोनों वैल्यू को असाइन कर रहे हैं B पे।
तो सी जैसे ही कैलकुलेट करेगा अपने ऑब्जेक्ट को रीड करेगा और इस कैलकुलेटर में आ जाएगा और चेक करेगा ये वेरिएबल है कि नहीं, बी वेरिएबल है कि नहीं। तो इसने चेक किया और ए पर 50 और बी पर 30 को क्या करेगा, ये लोड कर देगा, मतलब ये साइन कर देगा। जब ये वैल्यू असाइन हो गई तो उसके आगे बढ़ेगा तो इसको सी डॉट ऐड मिला तो इस ऐड फंक्शन को रीड करेगा सी के अकॉर्डिंग। सी किसका ऑब्जेक्ट है, कैलकुलेटर का। तो कैलकुलेटर क्लास में जाएगा और उसमें ऐड फंक्शन को देखा मिल गया तो ऐड में जो भी फंक्शनलिटी हुई है उसको करेगा। ये बी तो ऑलरेडी ग्लोबल मिले हैं तो सब इज इक्वल टू ए बी को ऐड करके ये कितना रिजल्ट आ जाएगा यहाँ पे इस फंक्शन में, ये हमें मिल जाएगा 80। प्रिंट कर दिया मैसेज के साथ। उसी के साथ आगे बढ़ेगा सी स्टार सब्ट्रैक्ट है तो कैलकुलेटर के यहाँ सब्ट्रैक्ट फंक्शन को रीड किया और इसके अंदर इनको सब्ट्रैक्ट करेगा और यहाँ पे ये प्रिंट करेगा। सब्ट्रैक्ट करेगा 50 माइनस 30 कितना आ गया, ये 20 आ जाएगा। इसी के साथ मल्टीप्लिकेशन में जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में जाएगा तो भी वही कॉन्सेप्ट होगा। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में क्या करेगा, ए और बी की वैल्यू को मल्टीप्लाई करेगा तो पंक्तियाँ 15 मतलब ये कितना हो गया 1500 हो गया। इसको प्रिंट कर दिया मैसेज के साथ। फिर डिवीजन में आ जाएगा तो डिवीजन में आएगा तो करेगा क्या 50 डिवाइड ऑफ 30 कर रहा है तो करेंगे तो क्या करेगा 1 टाइम जाएगा और ये हुआ और ये 0 हुआ, ये 2, इस रिमाइंडर को इग्नोर कर देगा और जो पॉइंट में होगा इस वैल्यू को नहीं देगा, सिर्फ इसमें कितना प्रिंट करेगा 1 रिजल्ट। तो इस तरह से हमने इन वैल्यू को क्या किया कैलकुलेट कर लिया। और ये देखिए सारी चीज़ों की एक्सेसिबिलिटी जो है क्लास में हमने दिया, क्लास में ही मेथड डिफाइन किया और क्लास में ही हमने वेरिएबल डिफाइन किया। सबको हम ऑब्जेक्ट के थ्रू यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, ठीक है। और इसके पहले हमने जब मेथड में बताया था तो जो भी वेरिएबल बनाते थे वो क्लास में न बना के मेथड में डिफाइन करते थे और डायरेक्ट यहाँ पे मेथड को ही कॉल करते थे। मेन में कोई ऑब्जेक्ट नहीं था। अगर इस तरह से करते तो ये पॉसिबल नहीं होता, वो एरर देता, ठीक है। क्योंकि क्लास को एक्सेस करने के लिए क्लास के जो भी स्पेसिफायर होते हैं, जो भी प्रॉपर्टी उनको एक्सेस करने के लिए क्लास टाइप का हमारे पास ऑब्जेक्ट होना मस्ट होता है, ठीक है। तो इसी के साथ यहाँ पे एक छोटा सा ये प्रोग्राम क्लास एंड ऑब्जेक्ट का कंप्लीट हुआ जिसमें हमने ये दे रखा है। अब इसी के साथ एक प्रोग्राम हम और कराएंगे जैसे कि सिंपल इंटरेस्ट का। तो सिंपल इंटरेस्ट के प्रोग्राम में होगा क्या, हम जो है अमाउंट रेट एंड टाइम इनपुट करेंगे तो यहाँ पे एक इनपुट फंक्शन लेंगे। जैसे हम यहाँ पे कॉल करें तो इनपुट फंक्शन क्या हो, कॉल हो और वो हमसे रन टाइम में वैल्यू मांगे और वो भी किसके साथ में यूज होना चाहिए, किसके कॉन्सेप्ट में वैल्यू हो, ए बी सी, यह ऑब्जेक्ट के थ्रू हो, वैल्यू हम पुट करेंगे और फिर एक कैलकुलेट करके वेरिएबल हो जिसमें वो वैल्यू कैलकुलेट हो और एक आउटपुट हो या डिस्प्ले। तो आउटपुट में क्या करेंगे, जो भी वैल्यू कैलकुलेट होके आएगी, जो भी रिजल्ट आएगा उसको उसमें दे उस मेथड में और उसको जब हम मेन में कॉल करें तो आउटपुट प्रिंट करें, ठीक है। तो इस तरह यहाँ पर हमारे पास कुल कितने यहाँ पे मेथड्स बन जा रहे हैं, 3 मेथड्स के कॉन्सेप्ट में। एक इनपुट का हो जाएगा और एक क्या कहते हैं इनिशियलाइजेशन का या प्रोसेस का हो जाएगा मेथड, और दूसरा जो हमारा यहाँ पे बनेगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे वो हमारा मेथड हो जाएगा डिस्प्ले का या आउटपुट का। तो इस तरह के भी प्रोग्राम को हम यहाँ पे देखते हैं और बनाने की कोशिश करते हैं। अभी तो हमने यहाँ पे कैलकुलेटर पे बात की है तो जाहिर सी बात इसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन इस तरह की फंक्शनैलिटी होती हैं जो आप लोग इजीली करते हैं। तो इन चीज़ों को चेंज करके बनाने की कोशिश जरूर करिएगा। तो इसी के साथ हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक और मेथड का उपयोग करेंगे जिसका काम ही होगा कि हमारे कैलकुलेशन टाइप के डेटा को क्रिएट करना। तो इसी के साथ हम इस क्लास को यहीं पेंडिंग में रखते हैं। आगे हम और भी प्रोग्राम और भी तरीके से ऑब्जेक्ट का यूज करके उनको क्रिएट करेंगे। अब देखिए जैसे हमें एक प्रोग्राम है मल्टी ऑब्जेक्ट, अगर हमें यहाँ पे क्रिएट करना है तो मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हम करते क्या, हमें करना कुछ भी नहीं है। जैसे मान लीजिए हमारी ए क्लास है और इसका ये ऑब्जेक्ट हमने बना दिया, एक ये न्यू है और ये हमारा ऑब्जेक्ट। तो इसी के साथ हम यहाँ पे क्या करेंगे, और भी ऑब्जेक्ट, तो हमने एक ही क्लास के A1 ऑब्जेक्ट एक और बना दिया और यहाँ पे हमने दे दिया। इसी तरह हम यहाँ पे किसी भी क्लास का हम यहाँ पे मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट को आप बिल्कुल ये समझ सकते हैं कि ऑब्जेक्ट हमारा एक वेरिएबल की तरह होता है, जैसे डेटा टाइप होता है कोई,
इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, उस टाइप के हम मल्टीपल वेरिएबल क्रिएट करते हैं। तो उसी तरह ये क्लास टाइप होता है हमारा, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है क्लास। और इस डेटा टाइप का यूज करके हम यूजर डिफाइंड ही हम किसी भी वेरिएबल को यहाँ क्रिएट कर सकते हैं, और उसी से उसके अंदर क्लास के अंदर डिफाइंड डेटा टाइप या वेरिएबल को हम इनके द्वारा एक्सेस कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे मल्टीपल ऑब्जेक्ट का यूज करके ही आगे किसी प्रोग्राम को क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने एक डेमो क्लास में इस चीज़ को तो बता ही रखा है, तो आज यही इस क्लास को पेंडिंग में रखते हैं। आगे नेक्स्ट जो क्लास होगी हमारी, उसमें हम आपको मल्टी ऑब्जेक्ट बनाना सिखाते हैं। ओके, थैंक यू।